प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परम शक्ति से जुड़ते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। दूसरों के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करना हमें महादेव के करीब लाता है। इससे हमारा रिश्ता मजबूत होता है और हमें महादेव की अपार कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए अपने और अपनों के लिए प्रार्थना करें और महादेव की अपार कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करें। अब आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं और एक लंबी गहरी सांस लें। ध्यान करें कि महादेव आपके सामने हैं और यह प्रार्थना दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से महादेव को समर्पित करें। ब्रह्मांड की सर्वव्यापी परम शक्ति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे महादेव, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। मेरा आप पर यह विश्वास बनाए रखना। हे महादेव, मैं हमेशा इसी तरह से दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करता रहूं और आपके साथ मेरा रिश्ता और गहरा होता जाए। हे परमपिता भोलेनाथ, मेरी आपसे प्रार्थना है, सारे संसार में सभी का मंगल हो, कल्याण हो, सभी का जीवन आनंद, प्रेम और खुशियों से भरा हो। जगत के हर प्राणी को भोजन प्राप्त हो, कोई भूखा ना रहे। हे महादेव, आप शांति के सागर हैं। मुझे अपनी शांति में रहना सिखा दे और समस्त जगत को भी शांति प्रदान करें। हे महादेव, इस संसार में कोई भी प्राणी दुखी हो तो उसके जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर दे। हे करुणा के सागर, जो लोग बीमारी के कारण दुखी है उन्हें स्वस्थ कर दे। हे करुणा निधान, मेरे हृदय में करुणा के भाव उत्पन्न कर दे और मेरी वाणी मधुर कर दे, जो सभी को शांति प्रदान करे, सभी का जीवन राग, दोष, शोक और दुख से मुक्त हो। हे इस जगत के रचयिता, सभी के जीवन में प्रेम, दया, करुणा, सद्भावना का झरना बहता रहे। हे परमपिता भोलेनाथ, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं कठिन समय में भी आप पर विश्वास बनाए रखूं। हे परमपिता परमेश्वर, संसार में सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। हे महादेव, इस संसार में जो रास्ता भटक गए हैं उन्हें सही राह दिखाए। हे महादेव, मेरे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दे। मेरे द्वारा की गई मेरी सभी गलतियों को माफ कर दो। मेरे भोलेनाथ, संपूर्ण पृथ्वी पर अमन, चैन और शांति की बारिश हो। हे महादेव, मैं आपके आशीर्वाद से यह प्रार्थना कर पाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझ पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। आप इसे इस वक्त पढ़ रहे हैं, इसका सीधा अर्थ है, यह संदेश बस आपके लिए है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि वो हर वक्त आपकी मदद करने के लिए आपके पास है। आपके जीवन का एक चक्र पूरा हो रहा है और अब एक नया चक्र का प्रारंभ होगा। महादेव आपके जीवन में नया दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा कभी बंद नहीं करेंगे। आपके जीवन में नई खुशियां प्रवेश करने का इंतजार कर रही हैं। क्या आप उनका स्वागत करने को तैयार हैं? आपने अपने जीवन में जो भी उतार चढ़ाव देखे हैं उसके पीछे एक विशेष कारण था जो बहुत जल्द आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, इसलिए दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं। महादेव आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं। अपने विचारों को लिखना शुरू करें, क्योंकि इसी से आपको अपने जीवन का मकसद मिलेगा। जब प्रार्थना करते हुए आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना कि कोई अदृश्य शक्ति आपको सुन रही है। आपका प्यार आपको बुला रहा है। तुम्हें बस ये करना है, अपनी आंखें बंद कीजिए, आपकी जो भी इच्छा है वह सोचिए। 11 बार लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। मेरे बच्चों, चल रहे शुभ दिनों के अवसर पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। एक ऊजी का तुम्हारे सोचने समझने का सही दिशा में लगाए तो उन्नति की हर मंजिल तक तुम पहुंचोगे। दुनिया तारे कदर में होगी, तुम भी 10। हर तरह से नीत राप्त होगी। जीवन में किसी भी परीक्षा को गस करने के लिए सच्ची लगन और मेहनत के साथ कृपा की आवश्यकता होती है। कृपा हर जगह मौजूद है, बस आपको कृपा के लिए ग्रहणशील होना है। ब्रह्म मुहूर्त में मंजन स्थान में शांति से बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए। अपना ध्यान भौहों के बीच में केंद्रित कीजिए। 11 बार लंबा गहरी सांस लीजिए। अब आपकी कृपा पाने के लिए यह मंत्र 108 बार बोलना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह एक बहुत शक्तिशाली तरीका है अपनी विश को पूरा करने का। आप एक डायरी या कॉपी ले लें। आप अपनी विश सिर्फ पेन या हरे पेन से, हाँ, लखनऊ है, आपको 5 दिन तक सिर्फ एक ही नियम रखनी है। आपको अपनी एक विश मोच लेनी है। ध्यान केंद्रित करके अपनी एक विश लिखनी है। आपको लिप तक अपनी विश को लिखना है। दिन में 55 बार अपनी विश लिखे। ऐसा आपको 5 दिन लिखना है।
कैसे पता करें कि हमारा प्रिय हमें याद करता है या नहीं? आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को याद करता है तो ऊर्जा के स्तर पर वह उस व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास करता है, जिससे आप उस व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ सके। आइए जानते हैं ऐसे 7 संकेतों के बारे में। पहला, उस व्यक्ति का नाम बार बार दिखाई देना। दूसरा, रात को सोते वक्त या सुबह उठते वक्त सबसे पहला ख्याल उस व्यक्ति का आना। तीसरा, अचानक हिचकियां आना एवं उस व्यक्ति की तरफ ध्यान देने से हिचकियां बंद हो जाना। चौथा, उस व्यक्ति के साथ घटित हुई कोई घटना आपके सामने घटित होना। पांचवा, उस व्यक्ति से जुड़ी कोई सुगंध आपको अपने आसपास महसूस होना। छठवां, उस व्यक्ति को बार बार सपने में देखना। सातवां, अपने दैनिक कार्य के बीच में बिना सोचे ही अचानक ही उसका ख्याल आना। यदि आपको भी मिलते हैं ये संकेत तो यकीन मानिए वह व्यक्ति आपको बहुत याद करते हैं। यदि हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। जब आपका कोई कार्य न बने, आप अंदर से टूट रहे हो, आपके जीवन से जुड़ी सभी समस्याएं हद पार कर रही हों, आपके मन में एक ही सवाल रहता है कि मेरे जीवन में सब कुछ सही कब होगा। जीवन में अत्यधिक समस्याएं हो और मार्ग दिखाई ना दे, थोड़ा परिवर्तन आवश्यक है। निरंतर ध्यान से तुम्हारा मन साफ और शुद्ध होगा, बुद्धि का विकास होगा। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ध्यान नहीं लगा सकते, तो मेरे बच्चे, ध्यान ही एक मार्ग है जिससे तुम समस्याओं से निकल सकोगे। इसी से तुम्हें सही मार्ग मिलेगा जो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ बर्दाश्त ना करे। ऐसे लोग अपने आप ही तुमसे दूर चले जाएंगे। तुम जिस कार्य को भी प्रारंभ करोगे उसमें तुमको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। इस बात पर विश्वास करो। यूनिवर्स की सभी शक्तियां इस कार्य में तुम्हारा साथ देंगी। तुम उन्नति और सफलता के मार्ग पर दिखने लगोगे। तुम्हें हर प्रकार की सुरक्षा, उन्नति प्रदान करना धर्म है मेरा। हमारे जीवन में वही चीजें घटित होती हैं जो हमारे मन में होती है। इसीलिए हमें अपने और दूसरों के लिए सदा अच्छा सोचना चाहिए। यह एक ऐसी शक्तिशाली प्रक्रिया है जिससे हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी की कहानी स्वयं लिखी है। स्क्रिप्ट योर ओन लाइफ। स्क्रिप्टिंग के 2 तरीके हैं। अगर आप बस 5 मिनट तक पूरे फोकस के साथ एक ही चीज सोचते हैं तो वो होगा जो आप चाहते हैं। आप अपनी कोई एक इच्छा कागज पर 5 बार लिखें। ऐसा आप 55 दिन तक करें। लेकिन ध्यान रहे, दोनों ही तकनीक में फोकस बहुत जरूरी है। एक आर्या मोटिवेशनल स्टोरी 3.0 वो है जो आपके अस्तित्व को बढ़ाता है और आपको अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए चुनौती देता है। इस बारे में चिंता करना कि यह कैसे काम करेगा केवल प्रक्रिया में देरी करता है और रचनात्मकता को अवरुद्ध करता है। भरोसा रखें कि आपने जो कुछ भी मांगा है वह आपके पास आ रहा है और देरी का समाधान किया जा रहा है। आशीर्वाद हमेशा समय पर मिलता है। अगर आप इम्पेशेंट ना हो, जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप बेहतर चीजें आकर्षित करते हैं। आप अपने आप को सबसे अच्छा मानते हुए ब्रह्मांड को बताते हैं कि आप सबसे अच्छे के लायक हैं। मूल्यवान महसूस करें, खास महसूस करें, सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के योग्य महसूस करें। यह आपके साथ होगा। अपने आप से कहो कि मैं अब किसी भी चीज के बारे में तनाव नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है चाहे कुछ भी हो, इसका ख्याल उसी तरह रखा जाएगा जैसे मेरे जीवन में बाकी सब कुछ रहा है। जब तक मैं खुद के लिए प्रतिबद्ध हूं, मैं हर पल में खुशी और शांति पाता हूं। मैं उन चीजों के प्रति समर्पण करता हूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। मैं जानता हूं कि मेरा जीवन अच्छा होगा। मुझे पता है सब ठीक है। मुझे पता है मैं ठीक हूं। तो आगे बढ़िए। आप मजबूत हो रहे हैं। मन और आत्मा में जो कुछ भी हुआ है वह आपको विकसित होने में मदद करने के लिए था, ताकि आप अपनी आंतरिक शक्ति की खोज कर सकें। आप सुकुमार और अजेय हैं। अपनी प्रार्थना में उपचार, स्पष्टता, शांति, ज्ञान और मार्गदर्शन मांगे। बहुतायत रचनात्मकता, प्रकाश और प्रेम मांगे। अपनी प्रार्थनाओं या अपने अनुरोध में डरपोक न हो। साहसी बनो, सकारात्मक बनो, महान बनो, क्योंकि जो कुछ भी आप मांग रहे हैं वह आपके लिए अपना रास्ता बना रहा है। ब्रह्मांड आज आपसे कह रहा है, ओवरथिंकिंग से बचे, इसे छांटे और उन चीजों को छोड़ दें जो अनावश्यक रूप से आपको कमजोर कर रही हैं, आपका बहुमूल्य समय ले रही है या आपकी प्रगति में बाधक है। स्वस्थ और अधिक ईमानदार संबंध बनाने की कोशिश करें
और सबसे ऊपर स्वयं के प्रति सच्चे रहें। अस्वस्थ और विषाक्त संबंधों से शांतिपूर्वक दूर जाने के लिए तैयार रहें। जब आप जानते हैं कि वे सकारात्मक रूप से आपकी उन्नति को अवरुद्ध करते हैं, अपने जीवन में भलाई और संतुलन की भावना पैदा करने के लिए नए और अलग तरीके खोजें और अपने सच्चे जुनून और रुचियों को आगे बढ़ाने का साहस और आत्मविश्वास रखें। उन परिवर्तनों को करने के लिए तैयार रहें जिन्हें आप जानते हैं कि आपको करने की आवश्यकता है। जब आप स्पष्टता और संतुलन की जगह से आते हैं तो आप अपना ध्यान केंद्रित रखने में सक्षम होते हैं। शांत रहें और अपने जीवन के लिए बेहतर विकल्प चुनें।